तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश की क्लास में हम वर्ब के बारे में बताएंगे, यानी कि दो तरह के वर्ब, एक प्लूरल वर्ब और दूसरा सिंगुलर वर्ब के बारे में बताएंगे। जिस वर्ब में एस नहीं लगता है वह V1 होता है, और जिस वर्ब में एस या ES लग जाता है वह सिंगुलर वर्ब कहलाता है। और ये जो V1 और V5 जो होते हैं, V1 और V5 जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लास्ट में है रहता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है V1 और दूसरा V5 होता है। ठीक है, V1 को प्लूरल वर्ब बोलते हैं और V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब होता है मोर देन वन, है ना, जब एक से ज़्यादा रहता है तो वो आपका प्लूरल वर्ब हुआ। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, वन नेम। ठीक है, जब एक नाम रहता है तो वह सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो रूल नंबर B में हम बताएंगे कि गेस्ट मतलब होता है मेहमान। आपके घर भी मेहमान आते होंगे, ठीक है, मेरे घर भी मेहमान आते हैं, यानी कि जितने भी लोग होते हैं सब घर मेहमान आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं। ठीक है, तो दो तरह के गेस्ट होता है, एक होता है आपका नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, और ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या होते हैं ये? सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट होते हैं कि जो नाउन की जगह पर जो सब यूज किया जाता है, ठीक है, वो आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं हम लोग, है ना। नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। मान लीजिए कि हम किसी के बारात जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, एक बस किया गया, ठीक है, बस में बहुत सारे लोग हो गए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक रूम मतलब कि दिया जाता है, ठीक है, जहाँ लोग सब एक जगह बैठते हैं। तो हाउस नंबर 1 वह बहुत बड़ा घर होता है, सभी लोगों को हाउस नंबर 1 में एडजस्ट किया जाता है। आई, यू, वी, दे एंड मोर देन 1 के साथ हम V1 का यूज करते हैं। उसी तरह ही, सी, इट और 1 नेम के साथ V5 का यूज करेंगे। मतलब V5 का यूज करते हैं, मतलब वर्ब में एस या ES लगाते हैं। वर्ब में एस या ES लगाते हैं, यानी कि V5 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मतलब कि हाउस नंबर 1 में जाएगा, और यहाँ से जितना भी नाउन प्रोनाउन है जब वह एक रहेगा तो हाउस नंबर 5 में जाएगा। ठीक है, V1 और V5 का जो इसका अर्थ होता है, एक होता है लास्ट में है आता है, हूँ आता है आता है, हो आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन लास्ट में जब ता आता है, ती आता है, ते आते हैं, तो ये सब मेन वर्ब का वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे, आप लोग ये सब याद कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे की क्लास में हम बताएंगे V1 और V5 से कैसे स्ट्रक्चर बनता है, वह आगे की क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो मेरे अच्छे वीडियो के लिए आप लोग रोज़ाना हमसे जुड़े हुए रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।